हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है यार। लास्ट समय है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। आप पीवाई को टोटल कर लो साइंस और मैथ्स का। तो इस चीज़ में आपको क्या करवा रहा हूँ बताओ। इस चीज़ में आपको करवा हूँ मैथ्स का पीवाई क्यू, जो कि मैं आपको करवाऊँगा कहाँ से कहाँ तक का। 2016 से लेकर 2024 तक का मैं कवर करूँगा, और ऑलरेडी आपके 2021 तक का मैंने कवर कर दिया है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 का पीवाई क्यू। आपको पता ही है, मैं इसी पे यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताता हूँ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप में सॉल्यूशन बताता हूँ, और कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। मैं सारा का सारा आपको कवर करके चलता हूँ। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो उसे यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उसको भी बेनिफिट हो जाए, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे पीवाई को करवा रहा हूँ टोटल। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2022 का जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो 2000 अब जो बचे हैं आपको 2023 और 2024 के बचे हैं पीवाई क्यू। तो ये दोनों को दोनों लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो कल आपको एक लेक्चर 2023 का लेक्चर आया आपको 10 बजे आ जाएगा, और 2024 का लेक्चर आपको 3 बजे आएगा। तो ये टाइम दोनों फिक्स है, 10 बजे आपका 2023 आएगा, 2024 आएगा 3 बजे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो आते ही, है ना भाई। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहले का। कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्ड आर मार्क्स विद द नंबर। एक कार्ड है जिसको मार्क किया गया कहाँ से कहाँ तक, 1 से 25 तक। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, उसके एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है। एंड मिक्स थोड़ी, उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, एक बॉक्स है, यार सपोज आपका बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर तो कार्ड वगैरह डाल दिया है 1 से लेकर 25 और उसे मिक्स कर दिया। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड वहाँ से निकाल दिया गया रैंडम, कोई भी एक बंदा को, चल भाई एक कार्ड इसमें से निकाल ले। 25 कार्ड हैं टोटल, उसमें से एक कार्ड को रैंडम निकाला गया। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर का। कार्ड का मतलब क्या है कि एक कार्ड है उसमें 1 2 3 4 ये सारे के सारे 1 से लेकर 25 तक लिख कर डाला गया है, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछना है इवन नंबर का। तो ये सिंपल सा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, इसमें फेवरेबल, सबसे पहले आप बताओ टोटल आउटकम कितने हैं। टोटल आउटकम ये है कि कितने कार्ड हैं टोटल 1 से लेकर 25 तक, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा किसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर का। तो जिसका मतलब फेवरेबल मतलब कि जो आने की संभावना हो, तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल। तो अब इवन आने की संभावना कितना, मतलब इवन नंबर कितना हो सकता है उसके अंदर। तो इवन देखो, इवन नंबर बिटवीन 1 और 2, तो आप लिखोगे तो 2 6 4 6 8 10 ऐसे ऐसे लेकर आप 24 तक जाओगे। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं बताओ, 12 हैं टोटल इवन नंबर। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 12 है, और टोटल आउटकम कितने हैं 25 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12/25। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। समझ में आया क्या, आ गया ना, गुड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यार ये एक्स कभी नहीं खत्म होगा यार, जिंदगी में हमेशा एक्स रहेगी आपकी। ठीक है, वो वाली एक्स की बात नहीं हो रही है। हाँ, गलत बात नहीं समझते यार ऐसे, है ना, ऐसे नहीं बोला करते। तो क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पैथागोरस ट्रिपलेट आपको दे रखा है 6 8। देखो एक तो आपको याद होना चाहिए, 6 8 10 होता है। सिंपल से आंसर लगा कर निकल लो। अगर आपको याद नहीं है तो इसका तरीका भी होता है निकालने का। तो पैथागोरस ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² = c²। ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। आप इसको उस फॉर्म में फॉर्मेट ऑफ पुट कर दो। 6 को ए मान लो, 8 को बी मान लो, एक्स को आप सी मान लो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप पुट करोगे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा 6² + 8² = x²। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, एंड x²। इन दोनों का आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। 100 = x²। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो √100 का क्या होता है वैल्यू 10 होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। वैसे मैं तो कहूँ आपका ट्रिपलेट आप याद ही कर लो, 6 8 10 याद याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कि द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। सिंपल से पूछ रहा है कि मैं क्यूब करूँ कैसे नंबर का, ऑड नंबर का। तो बताओ वो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा। ठीक है, या प्राइम है, ये दोनों को हटा दो। कंपेरिजन आपको हमेशा करना ऑड और इवन में, तो ये दोनों तो हटा दो। तो सिंपल से देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारने से क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है।
तो इसमें देखो क्या करना है कि एक मैं एग्जांपल लिया हूँ 3 का, 3 मैंने एक नंबर लिया, ठीक, कोई सा नंबर लो, 2 लो, 3 लो, 4 कुछ भी लो, मर्जी आपकी है। तो मैंने 3 लेकर समझाने की कोशिश किया। तो 3 का क्यूब क्या है, मतलब 3, अर्थ को 3 क्यों लिए हैं, सॉरी ऑड नंबर लेना ना, इसलिए आप मैंने 3 लिया। चाहे आप 5 लो, चाहे आप 7 लो, तो ऑड नंबर लेना पहले आपको। तो 3 क्या है आपका, एक ऑड नंबर है, ठीक। तो उसका क्यूब करना है, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3। जब इसका आप क्यूब निकालोगे 3 का, तो आंसर क्या आता है 27। देखो यहाँ पे आपने किसका कौन सा नंबर लिया था, ऑड नंबर लिया, और 27 यहाँ पर क्या है, ऑड है। मतलब कि ऑड का क्यूब हमेशा क्या आएगा बताओ, ऑड आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी एक कंसेप्ट और क्लियर करो यहाँ पे अपना। अगर आपसे पूछता बताओ क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज, तो देखो मैंने यहाँ पे इवन लेकर सिखाया है, समझाया है। तो 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, तो इवन का क्यूब करो। तो क्या होता है इवन का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आता है 8 आता है। तो 8 आपका क्या बताओ इवन नंबर है, और आपको 2 भी क्या है इवन नंबर है। तो मतलब कि इवन का क्यूब क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। तो आप यहाँ से याद कर लो कि ओड का क्यूब हमेशा ऑड आएगा, इवन का क्यूब हमेशा इवन आएगा। क्या समझ में आया, क्या आ गया ना। तो इसी खुशी में यार क्या करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 3 तक हो गया ना। 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो एनी वर्ड पे ये वाला बहुत ही, ये ना मॉड्यूल में थोड़ा सा आंसर गलत दे रखा है कहीं पे, इसलिए मैं आपको ये तो हाईलाइट कर रहा हूँ। एनी वर्ड पे ध्यान देना आपको, अभी देखो समझाता हूँ इसको। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको चेक करना है। सपोज कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के लिए मैंने एन का वैल्यू क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पे 2 पुट करो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। देखो यहाँ पे तो मतलब क्या कि अगर मैं एक नंबर लूँ, उसी नंबर को क्या करो आप क्यूब भी करो, उसी नंबर का आप स्क्वायर भी करो, तो क्यूब तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ये आपको पता है। इसका मतलब क्या है, देखो कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2, 2 का क्यूब हमेशा बड़ा होगा 2 के स्क्वायर से, ये कहना क्वेश्चन कह रहा है, चाह रहा है ये कहना। तो 2 का क्यूब क्या होता है बताओ 8 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये दोनों सेम है ना, यहाँ भी 2 लिया है मैंने, देखो यहाँ मैंने क्या लिया 2 लिया है, और यहाँ भी 2 लिया है, बेस से मैं बस आप पावर चेंज कर रहे हो ना, पावर चेंज कर रहे हो, तो मतलब कि ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अगर आप बी चेक करेंगे तो बी में आप पाएंगे, तो यहाँ पे मैं एन का वैल्यू सपोज मैं 1 ले रहा हूँ, तो एन का वैल्यू अगर 1 लोगे तो एन के बदले यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ भी एन के बदले 1 पुट करो। जब पुट करोगे तो क्या दो, एन के बदले 1 पुट करोगे, एन के बदले 1 पुट करोगे, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू, है ना, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। फिर 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 भी होता है। मतलब कि आप अगर एन का वैल्यू 1 लेते हो तो उस केस में आपका क्यूब और स्क्वायर दोनों बराबर होता है। तो मतलब ये बात भी सही है ना, सही। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब थर्ड नंबर चेक करो, तो अब एक कोई सा भी नंबर लो, सपोज कि मैं इस बार 3 उठाता हूँ, क्या बोल रहा है कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन क्यूब। तो अगर मैं 3 लूँ तो 3 का स्क्वायर ग्रेटर, है ना, इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 9 होता है, और ग्रेटर देन कितना है 3 का क्यूब 27। क्या ये बात सही है, 9 बड़ा है या 27 बड़ा है। तो ये आपका तो ये बात गलत है, ये होना चाहिए कि 9 लेस देन होना चाहिए, 27 बड़ा होता है। तो ये बात आपका गलत है, ठीक है। लेकिन आप देखो इसमें दोनों सही है, उसी टाइप से देखो ये वाला पॉसिबिलिटी आपका मे भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें ये बात भी आ रहा है। अगर मैं इसी को यहाँ पे क्या कर दूँ, एन का वैल्यू 1 डाल दूँ, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये इक्वल टू का साइन अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 1 रख दूँ, तो मेरा कि मतलब कि ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और एक इसके बड़ा इसलिए एन क्यूब बड़ा होता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको मॉड्यूल में क्या दे रखा है बताओ, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। लेकिन भाई अगर ऐसे अकॉर्डिंग जाओ तो क्योंकि आप पूछा एनी, है ना, ये तो स्पेशल किसके लिए 1 के लिए है। ये अगर ऐसा कुछ 2 4 5 लो तो इसमें तो 1 तो नहीं आ रहा है, इसलिए किसी के लिए भी पूछ रहा था। इसके अंदर 1 नहीं दे सकते हो, इसके अंदर 2 नहीं दे सकते हो, तो ये दोनों तो कंडीशनल हो गया ना, ए नहीं था यही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी है। लेकिन आप मॉड्यूल चेक करो तो उसमें आंसर नंबर ए दे रखा है, जो कि गलत है। ओके 5 देखो क्या है, ऑन सेलिंग ए फैन, है ना, एक फ़ैन को सेल करते हो, कितने रुपये में सेल कर रहे हो 800 रुपये में सेल कर रहे हो। तो राहुल है, राहुल साहब सेल कर रहे हैं, तो उसको गेन कितना का हो रहा है 8% का गेन हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ उसने कितने में उसे ख़रीदा होगा, कितने में ख़रीदा बोले तो CP कॉस्ट प्राइस। तो अब सिंपल सा आपसे क्या पूछा गया, CP पूछा गया है। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CP इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन %, ठीक है भाई। तो आपको SP दे रखा है, सेलिंग बोले तो SP कितना दे रखा है 810, और गेन % कितना दे रखा है 8% दे रखा है। तो आप सिंपल सा है फॉर्मूला उठाओ और फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू को। तो CP दे रखा है, CP का क्या है, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100। तो SP दे रखा है 810 इंटू 100,
बाई 100 प्लस 8 आपका गेन परसेंट है। इससे आप सिंपल सा सॉल्व कर लें। जब ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 750। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। समझ में आया क्या? ये बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 6 देखो क्वेश्चन क्या है। 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसे थोड़ा सा आप समझिए अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस देखो मैथ्स में डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना ऑफ 2 ईयर इज इतना। सिंपल सा देखो, इतना घुमा फिरा के क्या दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो दे रखा है डिफरेंस कितना दे रखा है बताइए, 96 दे रखा है, ठीक। पूछा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट परसेंट पर एनम पूछा है। देखो जब भी डिफरेंस पूछा क्या है ना, व्हाट इज डिफरेंस पूछा है ना, देखो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्या, डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 पावर टी। इसमें पी क्या है, प्रिंसिपल नंबर या इसको इनिशियल अमाउंट बोलते हैं। आर क्या है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टी क्या है, टाइम ऑफ ईयर या ईयर लिख लो। इसमें करना कुछ नहीं यार, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, डी इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का पावर 2 क्यों लिखा बताओ, टी आपका ईयर है तो कितना ईयर दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो आर के बदले में मैंने 2, टी के बदले में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसी टाइप से देखो डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस आपका 96 से दे रखा है, बोला है ना, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ द ईज 2, ईज देखो ईज आ गया यहाँ पे, तो ये ईज इसी का ईज है, तो ये कितना है 96 से दे रखा है डिफरेंस। और पी कितना दे रखा है, देखो इनिशियल अमाउंट कितना है 5 पे 15,000 है, अब इज इक्वल टू आर बाय 100। और आपसे पूछा क्या है बताओ, पूछा है व्हाट इज द रेट पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट किया बताओ, आर से, तो आपसे ये वाला आर पूछा गया है। सिंपल सा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस मतलब कि 5,000 को इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 96 बाई 5,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 पे 1 पे 4 जीरो, सिंपल से कट कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद जैसे 5 से कट करो तो 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से इसे कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 थ्री ज़ा 9, 3 टू ज़ा 6, क्या बता 32। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे है 2 तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 इंटू 2, तो 32 इंटू 2 हो जाएगा कितना 64, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और 64 का रूट क्या होता है 8 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8%। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, है भी नहीं दिक्कत। 7 देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस y प्लस 1 विच आर नोट अ कांस्टेंट। इसमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है, पूछा, नोट पे ध्यान देना है। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, मतलब इससे पूछा है कि वेरिएबल नोट अ कांस्टेंट, सिंपल सा पूछा है, वेरिएबल पूछा है। और वेरिएबल मैंने इससे 2021 का जब मैंने आपको डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको मतलब क्लियर, देखो फिर एक बार समझा दो, छोड़ो वहाँ का 3x लिखा हुआ है, तो देखो ये क्या 3x में जो x है यहाँ पर क्या है बताओ, ये वेरिएबल होता है, और जो 3 है ये आपका क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म। बोले तो मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें वेरिएबल ए से लेकर जेड तक बस लेटर नहीं आना चाहिए, वो आपका क्या रहता है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, जहाँ तक होता है सारा 26 लेटर ले लो, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसमें पूछा है कि बताओ कौन सा कांस्टेंट नहीं है, तब क्या पूछा, नहीं था मतलब वेरिएबल पूछा है, बताओ वेरिएबल क्या है, मतलब अल्फ़ाबेट देखो, एक है एक्स है, दूसरा है वाई है, तो एक्स एंड वाई है आपका वेरिएबल, ठीक। ऑप्शन नंबर है क्या है बी। 8 देखो क्या है, व्हाट मस्ट बी ऐड, है ना यार, ये ऐड सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है, बच्चे वाली क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, क्या यार इतने बुरे दिन आ गए हमारे। पूछा है, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बच्चे इसमें कंफ्यूज, इसमें बोल रहा है कि इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे इस वाले नंबर के अंदर कि आपको गेट मतलब प्राप्त होगा कितना 2x प्लस 3y। तो मैंने दिया जो नंबर को ऐड करेंगे, मैंने उस नंबर को क्या मान लिया, जेड मान लिया। चलो आपके एक्स को भुला देते हैं, इस बार एक्स नहीं माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने जेड वो नंबर माना है जो इसमें ऐड कर रहे हैं। क्या बोला, वाट मस्ट बी ऐड, मैंने क्या मान लिया कि मैं इसमें जेड ऐड कर रहा हूँ, और मुझे मिल क्या आ रहा है 2x प्लस 3y मिल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्यों वाई उस नंबर को पूछा है, तो मतलब मुझे जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए इस वाले टर्म को सिंपल सा उधर लेकर चले जाओ, तो उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
2x प्लस 3 मैंने सेम लिख दिया, और इधर देखो ये इधर कुछ तो प्लस है, मैंने पूरा टर्म उधर लेके गया हूँ ना ब्रैकेट के साथ, तो अभी कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना है, बस स्टार्टिंग का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस हो जाएगा, बस देखो प्लस माइनस का खेला होता है इसमें यार, ठीक। तो इसमें तो कुछ मसला है नहीं, सिंपल सा सेम टू सेम लिख दो। जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या होता है कि माइनस भी मल्टीप्लाई होता है, तो देखो ये इसके 3 के पहले कुछ नहीं है तो क्या प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3x। उसी टाइप से देखो माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा y, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 3x माइनस y आ गया, तो x को x के साथ आप ये कर सकते हैं, ऐड कर दो, तो 2x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, मतलब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, उसी तरह 3y माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y, तो माइनस एक्स प्लस 2y, माइनस एक्स प्लस 2y, ये भी नहीं है, माइनस एक्स है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर है आपका बी। 9 देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, द इक्वेशन ऑफ द, आपसे पूछा इक्वेशन, देखो ये क्वेश्चन आपके 2021 में ही पूछे गए थे, इसलिए क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 1/3 1 मतलब 1/3 है ना, 1/5 मतलब होगा 1 कितना 5, 2/4 है ना, तो उसको आ जाएगा 2/4, 2/5 मतलब 2/5, तो ये क्या पूछा 1/4 मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर है ना, एक नंबर है उसमें उसका 1/4 जो कि कितना देता -4, और उस मतलब एक 1/4 का नंबर को हम माइनस करते हैं 4 से तो हमें क्या देगा 4 देगा, तो मैं उस नंबर को क्या मान लिया, जो नंबर जिसका 1/4 है उस नंबर को मैंने x मान लिया है, सिंपल। तो देखो 1/4 तो ऑफ वन नंबर था ना, इस नंबर को मैंने x से माना, तो 1/4x, और -4 तो माइनस लगाया तो -4 कर दिया, और गिव देता 4, तो सिंपल सा इक्वेशन हो गया 1/4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, है ना। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि द वर्टिकल कट, कौन सा कट पूछा है, वर्टिकल कट ऑफ अ ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन, एक ब्रिक लो, ईंटा लो, उसे वर्टिकल कट करो तो उसका जो सेक्शन होगा कैसा नजर आएगा, तो ब्रिक आपका कैसा नजर आता है, मतलब ब्रिक होता है आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म टाइप का कुछ होता है, या उसे क्यूबाइड बोल सकते हो। बोल रहा है इसे जब मैं अगर वर्टिकल कट करूँ तो बताओ आपको कैसा, मतलब उसका जो फेस नजर आएगा किस टाइप का नजर आएगा। ये आपका देखो ब्रिक है, ठीक, इसे मैंने वर्टिकल कट कर दिया, जब वर्टिकल कट करोगे तो आपको देखो ये क्या है रेक्टेंगल जैसा कुछ नजर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। 11 देखो क्या है, द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेस पूछा है किसके अंदर, ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का दो आपको याद होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर 3 होता है रेक्टेंगुलर फेस, 2 होता है ट्रायंगुलर फेस। आपसे क्या पूछा है, रेक्टेंगुलर फेस पूछा था, कितना रेक्टेंगुलर फेस बताओ 3 है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगले साल क्या पूछा जा सकता है बताओ इस बार, कि बताओ उसमें ट्रायंगुलर फेस कितना होता है, अगर आपसे ट्रायंगुलर फेस पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए आप इसे याद कर लेना, है ना भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 डाइस आर प्लेस साइड बाय साइड, 2 डाइस है तो वो उसको प्लेस ऐसा किया गया साइड बाय साइड, उसको प्लेस किया गया विथ 2+4 है ना, 2+4 के अकॉर्डिंग, तो व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू गिव द नंबर। सिंपल सा पूछा है कि सम ऑफ टोटल फेस बताओ, मतलब टोटल फेस बताओ उसका जो अपोजिट गिव नंबर देगा, तो इसके लिए एक कंसेप्ट आप याद कर लो, कंसेप्ट आपका ये है ना, ये क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है लेकिन आपका ये जो वैल्यू चेंज कर देगा, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, तो इसका कंसेप्ट याद कर लो, सम ऑफ द नंबर ऑन अपोजिट फेस ऑफ अ डाई इज ऑलवेज 7, मतलब कि अपोजिट फेस को जब भी हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा एंड हमेशा क्या होगा, उसका वैल्यू 7 आना चाहिए। ये आपका एक कंसेप्ट है, ये आपका एक कुछ भी मान लो कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट मान लो। अब आपका गिवन क्या बताओ, गिवन नंबर है 2 और 4 गिवन है, तो गिवन नंबर 2 और 4 है, तो ये दोनों बोल रहा है कि साइड बाय साइड है और इसको अपोजिट करने से बताओ उसका टोटल सम कितना आएगा। अब देखो तो साइड बाय साइड, तो पहला नंबर क्या है 2 है, अब बताओ 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए, कि 2 का अपोजिट अगर मैं 5 दे दूँ, तो अगर देखो सपोज अगर मैं 2 का अपोजिट क्या रख दूँ 4 लिख दूँ, तो क्या इन दोनों का सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है क्या, नहीं 6 आ रहा है, सम कितना आना चाहिए हमेशा 7 आना चाहिए, मतलब ये वाला मैं यहाँ पे 4 नहीं लिख सकता हूँ। उसी टाइप से 2 का अपोजिट में अगर 1 लिखूँ तो क्या इसका क्या आ रहा है सम 3 आ रहा है, तो आना कितना चाहिए 7, तो ये भी नहीं होगा। उसी टाइप से अगर मैं 2 का अगर 2 उसका अपोजिट में 5 लिख दूँ, तो क्या इन दोनों का सम क्या आ रहा है बताओ 2 + 5 = 7, मतलब कि ये हम लिख सकते हैं, तो सिंपल से 2 का ऑपोजिट क्या होगा 5 होगा, तो देखो इन दोनों को ऐड करो 7 में आ रहा है, मतलब आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये बात सही है। उसी टाइप से दूसरा क्या है 4 है डिजिट, तो 4 के साथ क्या लिखोगे जो 7 आ जाएगा,
अगर मैं यहाँ 4 के साथ 4 + 1 लिखूँ तो है ना, 4 के साथ मैं 1 लिखूँ तो, या 4 का अपोजिट में 1 लिखूँ तो और दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 7 होगा, नहीं 5 होगा। तो आपका आना चाहिए हमेशा एंड हमेशा 7 आना चाहिए, ये कंडीशन है मेन। अगर मैं यहाँ पे 4 और 5 लिख दूँ तो क्या है, तो 9 आएगा, ये तो होगा नहीं। अगर 4 में 4 और 3 लिखोगे तो आपका सम दोनों का क्या आएगा बताओ, 7 आएगा। तो मतलब दोनों, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। आप सिंपल सा इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देखो ये वाला 5 है ना, 5 और 3 इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आंसर आया, 8 आया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि अपोजिट फेस का हमेशा सम, अपोजिट फेस का हमेशा सम कितना होना चाहिए, 7 होने चाहिए हमेशा। ठीक है, समझ में आया ना, गुड। तो खैर अगर आपको 1 शॉट लेक्चर चाहिए मैथ्स का, अभी एग्जाम में कुछ दिन है टाइम, तो अगर आपको चाहिए 1 शॉट तो मैं आपके लिए 1 शॉट लेकर आऊँगा। आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। अगर आप रियली अगर आपको चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है तो बोलो सर मुझे चाहिए 1 शॉट। मैं आपको मतलब कंसेप्चुअल ज़्यादा नहीं, बस 1 लेक्चर लूँगा या तो 2 लेक्चर लूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लूँगा। और इसमें आपको पूरे मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितने जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और उसके साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब सारा चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं उस पर लेक्चर लेकर आऊँ। अगर नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ो, PYQ कर लो, मोर देन इनफ है ना। आप, ये आप पे डिपेंड है, अगर चाहिए तो मुझे आप कमेंट करना, है ना भाई। चलिए तो देखो 13 क्वेश्चन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल आर रेशियो, 2 सर्किल का सर्कमफेरेंस दे रखा है, आपसे एरिया पूछा है। जब भी ऐसा रेशियो वाला पूछे तो आपको मैंने क्या बताया, जो दे रखा है उसको पहले यूज़ करो, और जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो दे रखा है उसको यूज़ करो, और जो पूछा है वो आपका सेकंड स्टेप में आता है। आपको दो सर, आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए सर्कमफेरेंस का और एरिया का। तो सर्कमफेरेंस का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2 पाई आर, उसी तरह एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसके केस में, सर्किल के केस में। तो आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना, द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 रेशियो दे रखा है। तो एक कुछ सी सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, C1/C2, रेशियो क्या दे रखा है 2/3। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, 2 पाई तो देखो फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू तो हमें फिक्स रखना है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। आर आपका वेरिएबल हो सकता है, तो आर आपका वेरिएबल है तो उसमें लिखेंगे R1 और नीचे वाले लिखेंगे 2 पाई R2। तो ये 2 पाई तो सेम वैल्यू तो कट गया, तो क्या बचा R1/R2 का आंसर क्या आ गया बताओ 2/3। और आपसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, सेकंड स्टेप ये करना है। ठीक, अब जो पूछा मैंने क्या बोला, जो पहला स्टेप वो करो जो दे रखा है, सेकंड स्टेप वो करो जो आपको पूछा है। तो A1/A2, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। देखो पाई पाई तो वैल्यू से मतलब कट कर दो। अब R1 का बताओ क्या यहाँ से आंसर लिखोगे 2 लिखोगे, R2 का क्या लिखोगे 3 लिखोगे। तो R1 के बदले में लिखना 2, R2 के बदले में लिखना 3, इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, देखो या क्या 4:9, 4:9 है ना, 9:4 नहीं है 4:9। ऑप्शन नंबर इसका है बी। उसी टाइप से देखो 14 भी बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइम मैंने आपको शायद 2020-19 में ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं आपको बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट भी लगाया था और फिर से मैं इसमें स्टार पॉइंट लगा देता हूँ। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ टुवाइड्स इट्स हाइट। ब्रेथ क्या है, ट्वाइट्स है इसका हाइट का, फिर यही ब्रेथ कितना है हाफ है उसके लेंथ का। तो वॉल्यूम ऑफ द रूम आपको गिवन है 512 डेसीमीटर क्यूब। आपसे पूछा इससे डायमेंशन बताओ, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होगा। सिंपल से आपका क्या देखो ब्रेथ के बारे में कुछ बात नहीं हुई, तो आपने क्या लिखो, ब्रेथ से आपको कंपेयर किया जा रहा है किसको, हाइट को भी, ब्रेथ से कंपेयर किसका जा रहा है आपको, लेंथ को भी। तो सिंपल से हम ब्रेथ को क्या मान लिए, बी मान लिए, एक्स भी मान सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि 3-4 वेरिएबल है इसलिए मैं आपको LBH ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो लेंथ दी ब्रेथ को मैंने एक्स बी माना है ना, एक्स नहीं माना हूँ, डोंट टेक टेंशन ब्रो, है ना। तो देखो ये मैंने ब्रेथ को बी माना है। तो अब पूछ रहा है कि ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो हाइट का दुगुना है ना, क्या हाइट, ब्रेथ क्या हाइट इसका क्या डबल है, तो B = 2H लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये क्या है हाइट जो है हाफ ऑफ इट्स लेंथ है, तो इसको क्या लिख दो B = L/2 लिख दो। तो सिंपल है, इसको लेंथ को हाफ करना है और हाइट को डबल करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया है और इसको मैंने माना है। तो सिंपल सा ऐसा लिख दो। अब बताओ दे क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ रूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या है 512। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो रूम आपका कैसा नज़र आता है बताओ, क्यूबाइड के जैसा नज़र आता है ना रूम, देखो ना रूम को देखो कैसा नज़र आ रहा है 3D है तो क्यूबाइड है, तो मतलब आपका क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाना यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ रूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बोलो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है LBH, LBH = 512। अब यहाँ पे बताओ
एल आपका कितना दे रखा है बताओ। यहाँ पे यहाँ से अगर एल निकालोगे, देखो इस वाले को, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ क्या, हाँ रुक जाओ, हाँ रेड लेता हूँ। तो ये इस फॉर्मूला से देखो, अगर यहाँ से आप एल निकालते हो तो एल को आप सिंगल लिखोगे तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, एल इज इक्वल टू 2b, तो एल के बदले में यहाँ पे क्या लिख दिए, 2b लिख दिए। उसी टाइप से बी को आपने क्या माना है, कैपिटल बी, तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल बी। उसी तरह एच, देखो इससे आप एच निकालोगे तो यहाँ पे एच को सिंगल रखोगे तो क्या हो जाएगा, b/2, तो यहाँ पे लिख दिए b/2। अब इसे सिंपल से ऐसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया बताओ, नीचे दो से दो कट गया, b इंटू बी क्या हो गया, b³ इज इक्वल टू 512, क्यूब हटाओ तो क्यूब रूट आ जाएगा, तो 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। अब इस b को पुट कर दो यहाँ पे, तो इस b को जब यहाँ पे जो वैल्यूबल आपने माना था उसमें पुट कर दो, तो b का था, चलो एक तो वैल्यू आपका आ गया 8, देखो इसमें 8 नहीं, इसे कट कर दो, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, मतलब सब में 8 है, तो एक ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो ये एच, आप देखो बी आपको निकाल लिया, आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, बी निकालना है, एच निकालना है, बी निकाल चुका। अब आ जाओ एच में, तो एच का देखो एच इज इक्वल टू b/2, तो बी का वैल्यू कितना निकालो बताओ, 8 निकालो, तो बी के बदले में 8 दे दो, बाय 2 कर दो, इसे कट कर दो, कितना हो गया 4 हो गया। तो बताओ 8 और 4 कहाँ पे है, 8 है 4 है, 8 है 4 नहीं, इसे कट कर दो, 8 है 4 है, इन दोनों है, तो आप मतलब टोटल निकालना पड़ेगा। तो अब सिंपल सा आप बचा एल, तो एल इज इक्वल टू 2b, तो बी के बदले में 8 लिखो, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 हो गया। तो सिंपल सा 4 8 16, 4 8 16 है ना, ऑप्शन नंबर है इसका ए। समझ में आया क्या, है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया तो क्या करना भाई, शेयर करो अपने दोस्तों से, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलो मेरे भाई, और कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो, कोई डाउट हो वही पूछो, है ना, अगर आपको वन शॉट चाहिए तो वही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन मानेंगे इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल सा पूछा है यार कि इज इक्वल टू बताओ 5 में कितना 7 जीरो दे दिया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं हमको पता है, इसमें आपको कहीं भी पॉइंट नहीं दे रखा है तो मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे छिपा हुआ होता है। तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो जब यहाँ से ले यहाँ लेकर आओगे तो 5.2 है ना, 5.82 इंटू 10 की पावर कितना पॉइंट इधर लेकर आयो, कितना डिजिट लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट लेगा, तो पावर 8 हो जाएगा। 7 वाला कट कर दो, इसे कट कर दो, अब 8 आएगा। इसमें देखो यहाँ पे ना पॉइंट है, इसमें एक माइनस एक प्लस होगा, तो एक को माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, एक प्लस ले लो। माइनस मतलब कि यहाँ पे इसे कट कर दो, 8 -8 और ये +8, ठीक। अब देखो, अब ये 8 जो है, ये प्लस और माइनस, ये हमने देखा यहाँ पे प्लस है, तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। लेकिन अब देखो एक में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले ही बताया, फिर अभी बता रहा हूँ, जब भी इस डेसिमल को जब आप मूव करते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जब पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव होगा। इसी डेसिमल को अगर आप मूव करते हो राइट से लेफ्ट की तरफ तो आपका पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्यों बताओ, ये आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड, आप इस क्या है, राइट से लेफ्ट साइड मूव क्यों, मतलब राइट से लेफ्ट साइड मूव करोगे तो पावर क्या होगा बताओ, पॉजिटिव में आएगा, इसलिए नेगेटिव वाले को कट कर दीजिए पहले, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, ठीक। 16 देखो, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 6 की पावर -1 8 की पावर -1। देखो कई बार ये क्वेश्चन आया है, कभी भी पावर आपका माइनस में आ जाए तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/a, तो सिंपल से यहाँ पे है 6 की पावर -1, तो इसको लिखो 1/6 माइनस 8 को 8 का पावर -1 तो 1/8, इनका एलसीएम लो 24 आएगा, 4 में से एलसीएम से सॉल्व करोगे तो 1/24, सिंपल से क्वेश्चन है, क्या ही बताएं, ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन है, इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स, एक हॉस्टल, उसमें कितने लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं। देयर आर फूड प्रोवाइड फॉर द, उस मतलब कि उसके पास जो फूड अवेलेबल है इन 50 के लिए कितना है, 40 दिन के लिए फूड उसके पास अवेलेबल है। अगर ये 50 के 50 लड़की अगर रहे 40 दिन तो कितना हो जाएगा बताओ, मतलब फूड ही एकदम 40 दिन के लिए फूड ही बिंदास होकर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे 30 गर्ल वहाँ पे ज्वाइन हो गई, 30 लड़की अगर ज्वाइन हो गई तो बताओ कि अब वो फूड जो है वो कितने दिन तक चलेगा। अगर 50 लड़की है तो जो इसका पास खाना अवेलेबल है वो कितने दिन तक चल रहा है, 40 दिन तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लड़की बढ़ रही है तो भाई खाना भी ज़्यादा खाया जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है, वो जो अवेलेबल फूड फिक्स है, फूड का वैल्यू फिक्स है, तो वो क्या होगा, कम होगा, तो कम दिन चलना चाहिए। तो सिंपल से अगर लड़की बढ़ेगी तो फूड कम होगा, है ना, भोजन कम हो जाएगा। अगर लड़की फिक्स होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। इसके लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इनिशियल गर्ल्स है कितना बताओ, 50 गर्ल्स है, तो 50 गर्ल्स है तो कितना दिन फूड खा सकती है जो अवेलेबल है, 40 दिन तो बिंदास होकर खा सकते हैं, ये तो इनिशियल वाला बात हो गया। अब देखो न्यू गर्ल कितने ऐड हुई, 30, तो अब वो टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, 80 हो गई, 80 हो गई। तो अब देखो इसके लिए मुझे निकालना है कि ये 80 गर्ल्स के लिए वही फूड कितने दिन चलेगा। तो इसके लिए सिंपल सा वैल्यू ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, है ना, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर दीजिए। तो इनिशियल कितना है, 50 लड़की है तो फूड कितने दिन चलेगा, 40, तो 50 लड़की है तो फूड 40 दिन चलेगा।
अब आ गया 80 लड़की का फूड कितने दिन चलेगा वो मुझे निकालना है। मतलब मैंने कितने दिन न्यू वाले को क्या माना है, एक्स माना है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, गुड। और 18 है यार, ये बहुत प्यारा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा पूछा है कि फैक्टराइज करके मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 8y माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स, इसमें सिंपल सा कर लो क्या कि इन दोनों में देखो, इसको क्या करो, थोड़ा सा टर्म को आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं होता है। तो मैंने ये देखो इस वाले टर्म को मैंने क्या किया है, ये बीच में था तो मैं इसे यहाँ साइड में लेकर आया हूँ ताकि मैं इन दोनों में कॉमन ले सकूँ। तो देखो अगर मैं इसे इधर लेकर, अगर देखो इन दोनों में टर्म में बताओ कुछ कॉमन है क्या, इसमें एक्स वाई इसमें पी क्यू है, तो इसमें वाई कॉमन होगा ही नहीं। इस वजह से मैं थोड़ा सा टर्म को आगे पीछे कर रहा हूँ। तो अभी मैंने जैसे कर सकते हो ना, रीअरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीअरेंज जब करोगे तो इसको मैं इसके साथ लेकर आ गया, देखो एक्स वाई प्लस क्यू वाई, ताकि इन दोनों में कॉमन ले सकूँ। उसी टाइप से ये हो गया पी क्यू माइनस पी एक्स, इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, वाई कॉमन है तो वाई आप कॉमन निकालो तो क्या बचा एक्स प्लस क्यू। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, पी कॉमन है तो पी जब कॉमन निकालो क्या बचा क्यू प्लस एक्स। तो सिंपल सा है, एक्स प्लस क्यू या एक्स क्यू प्लस एक्स से बात बराबर होती है, तो एक्स प्लस क्यू और वाई माइनस पी। तो सिंपल सा है, क्या है ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर बी, क्या वाई माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है यार, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन आता है। अब इसलिए यार आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखो एक भी क्वेश्चन आता कोई 2016 का क्वेश्चन देखो, 17 का देखो, 18 का देखो, लग रहा था क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो यार 2019, 20, 21, 22 तो मुझे तो बहुत हलवा लग रहा है। हाँ लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसमें। अब पूछ रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट को मैं लिखूँ -4 -3, तो बताओ इसका मतलब इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आप कभी भी कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखते हो तो कोऑर्डिनेट का जो इधर वाला फॉर्म होता है राइट हैंड वाला, तो ये आपका होता है वाई एक्सिस, और जो आपका लेफ्ट होता है वो होता है एक्स एक्सिस। ये आपको पता होना चाहिए, वही कंसेप्ट होगा। यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप -4 -3, तो देखो ये कौन है, राइट साइड है मतलब ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, ये एक्स, लेफ्ट साइड है मतलब ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, तो एक्स का वैल्यू -4, यहाँ ये देखा, सिंपल सा ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक, बी देखो क्या है, बी भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आती है सारे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको 2021 का जब क्वेश्चन देखोगे ना तो वहाँ भी कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था और यहाँ भी आया है। तो ये सब क्वेश्चन अगर जैसे था आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन लास्ट में करनी चाहिए, अदरवाइज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, छोड़ कर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप इसे लगा के आना, लेकिन इसे लास्ट में करना। ठीक, दे रखा है कि ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी बी बी, देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी का वैल्यू पूछा है। तो देखो ए बी मतलब ये आपको 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, मतलब 1 प्लस 10, तो 10 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस बी। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखो लिख दूँ क्या, आप यहाँ पे 21 लिखूँ तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ, 10 इंटू 2 प्लस 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20 प्लस 1, देखो क्या हो जाएगा 21। उसी को ये किस फॉर्म में दे दिया यहाँ पे बताइए, इसको आप सिंपल से किस फॉर्म में दिया है, ये वेरिएबल वाले फॉर्म में दिया है। तो देखो बात तो वही है ना। तो ए को मैंने देखो 10 से यहाँ पे देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान में ए को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस बी, तो यहाँ +1 था, तो सिंपल सा है। तो ये इसे लिख सकते हैं उसी टाइप से जैसे इसे मैंने लिखा, उसी टाइप से अगर ट्रिपल बी आ जाए इसको हम 1 तो 1 इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला लिखें सेम उसी टाइप से। तो आपको दे क्या रखा है कि ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू ट्रिपल बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू ट्रिपल बी। तो अब ए बी के बदले में क्या लिख सकते हो बताओ, 10a प्लस बी, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10a प्लस बी इंटू 6, और ट्रिपल बी के बदले में बताओ क्या लिख सकते हैं, 111b, तो 111b, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 7/4b। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करना होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आप चेक करेंगे तो इस चेक करने का सिंपल सा मसला होता है, मतलब कि तरीका होता है कि LHS इक्वल टू RHS करना है। तो इस इक्वेशन को मैं उठाकर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ए के बदले में आप ऑप्शन के पुट करो, तो ऑप्शन में ए चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू 7 लिखूँ तो ए के बदले में 7 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और बी क्या दे रखा, 4 दे रखा, बी के बदले में 4 लिखो, तो अगर यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब 7 इज इक्वल टू 7, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऑप्शन आपका तो निकल चुका ऑलरेडी ए। देखो मैं एक ऑप्शन और आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर देखो इस वाले सी ऑप्शन देखोगे आप, तो सी में ए का वैल्यू क्या दे रखा है 1, तो ए के बदले में क्या लिख दो 1, और बी का इसमें क्या है 0, तो 0 अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो मतलब कि ए इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो रहा था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसी टाइप ये सारे में से कोई नहीं होंगे। अगर आपका चेक ये वाला ए नहीं निकलता तो आप फिर से 20 चेक करते हैं, अगर वो वाला निकला सी से टाइप को पूरा मतलब चेक करना होता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, इससे पहले कभी समझ में आया था, नहीं आया था, आ गया था, अभी आया ना, गुड। तो यार सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। अभी आपका तो AMU बाकी है ना, मैं तो दुआ करूँगा आपका एग्जाम हो जाए। अगर बाई चांस नहीं हो
तो आपको मैं AMU के लिए यहाँ पे वन शॉट डेली, जैसे मैंने आपको मास्टरिंग एंड SID कराया ना साइंस का, उसी टाइप से मैं AMU का आने से एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैं आपको A to Z चैप्टर का आपको मास्टरिंग इन मैथ्स करवा दूंगा। आप देख लेना, मैथ्स आपका डर अगर ख़त्म ना हो जाए तो मुझे बोलना आप, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके जब वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डली रेन, क्या है, रामानुजन नंबर, क्या है बताओ, 717 इसका कंडीशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब इन अ टू डिफरेंट वे। देखो जैसे मैं इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ समझो 1729 है, इसमें क्या करो कि वन का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इज इक्वल टू 9 का, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। इसी नंबर को मैंने क्या तोड़ रखा है, तोड़ा ना सिंपल सा, तो 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, ये एक तरीका बताना, अदरवाइज आपको पता होता है ये 1729 होता है। इन दोनों का जब क्यूब, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। इन दोनों को जब सम करो तो क्या आ जाएगा 1729, इनको सम करो तो क्या आएगा 1729। सिंपल सा क्या रहेगा, सम आपस में क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए हमेशा। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो कि द एक्सप्रेशन ऑफ ए क्यूब, यार ए क्यूब का मतलब कि ए 3 बार होना चाहिए, तो 3 बार होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, मल्टीप्लाई। इसको देखो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई एडिशन नहीं देखते हैं, 3 में तो होगा नहीं, तो ये भी होगा नहीं, तो सिंपल सा देखो कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में। तो ये क्या दे रखा है, ऐड दे रखा है, तो ऐड कभी नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं दे दूँ, बताओ 2 का क्यूब क्या होगा, तो आप इसे क्या करोगे बताओ, 2 करोगे ना भाई, तो 2 क्या होता है 4, 4 का 8, तो इसका आपको पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो इसको कब होता है, अगर देखो 2 + 2 + 2 करते होता है, क्या इसका आंसर 6 ही आ रहा है ना, क्या इसका 2 का क्यूब 6 होता है, नहीं, इसलिए आपका ऐड तो कभी होगा नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक, तो ये वाला नहीं होता है। तो आपको समझ में आया कंडीशन, तो एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट वाला लेगा एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपका मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ। 23 देखो क्या है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द 6। सिंपल सा पूछा, अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ 625 का, तो बताओ जिसका ये स्क्वायर रूट है उसका मुझे 1 डिजिट बताना। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। अब इसका देखो ये होता है 1 से डिजिट, एक मिनट, हाँ ये होता है आपका 1 से डिजिट, ये होता है 10 से डिजिट। आपसे पूछा है 1 से डिजिट बोले या यूनिट डिजिट बोले, बात बराबर होता है, तो आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया, 1 से डिजिट पूछा गया, तो आपका क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी है ना 5। 2 होगा नहीं, 2 अगर पूछता है यहाँ पे बताओ 10 से डिजिट क्या है, अगर ये 10 से डिजिट पूछता है यहाँ पे, तो तब होता है आपका ऑप्शन ए, मतलब बी हो जाएगा, 2 होता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा यूनिट या 1 पूछे तो आपका हो जाएगा 5। 24 देखो क्या है, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है। ए मैप इज़ गिवन, एक मैप गिवन है, ठीक है, खुद एक मैप दे दिया है जिसका स्केल का वैल्यू क्या दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 किलो, ये आप दे रखा है, उसका मर्जी कुछ भी दे दे वो, ठीक, ये दे दिया। खुद आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस इन किलोमीटर इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर। इतना का दे रखा है, इतना सा पूछा है, तो क्या करना है सब बताइए, कुछ नहीं करना है, यूनिट मीटर लगा दो। जैसे आप देखा ना कि एक पेन का दाम है 10 रुपया, तो बताओ 10 पेन का दाम कितना, वही वाला क्वेश्चन है ये। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, आपको 2 यूनिटरी मेथड हमेशा मैंने आपको क्या बताया 3 स्टेप में करना। पहला जो आपका गिवन है, गिवन क्या है कि 2 सेंटीमीटर बराबर है 1000 किलोमीटर, तो मैंने लिखा 2 बराबर है 1000। यूनिटरी मेथड में सबसे पहले 1 का वैल्यू निकालते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, आप एक का वैल्यू निकालो, तो आप 1 का जब वैल्यू निकालते हो तो क्या करते हो 1000 को 2 इस वाले को क्या करते हैं इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं। जब इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो सिंपल से डिवाइड कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या करते हैं, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन वो काम करते हैं। पूछा कितना गया बताओ, 2.5 का पूछा गया था, 2.5 लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसे सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर है आपका 1250 कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25 देखो क्या है कि आउट ऑफ 32 स्टूडेंट में तो 8 स्टूडेंट क्या हो गया एब्सेंट हो गया। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। 32 स्टूडेंट था पहले, उसमें से 8 स्टूडेंट क्या हुआ घर चला गया, कहीं चला गया, एब्सेंट नहीं आया। सिंपल सा 32 में से 8 बच्चा नहीं आया, तो बताओ कितना परसेंट बच्चा अभी अवेलेबल है। तो इस टाइप का परसेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है प्रेजेंट स्टूडेंट बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100। प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है बताओ, तो 32 था ना, 32 में तो 8 तो नहीं आया है, टोटल 32 था, लेकिन अभी प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट अभी 24 है। तो प्रेजेंट में क्या लिखोगे 24 लिखे यहाँ पे। अब टोटल स्टूडेंट कितना बता रहा है, टोटल स्टूडेंट इसमें है 32, तो डिवाइड कर दो 32 से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और इंटू 100 कर दो, तो इसे आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बताओ 75%। ऑप्शन नंबर ए।
उसी टाइप से देखो 26 है, 26 से बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बेस इंटू हाइट। सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए। कल आपसे पूछता है उसी तरह से, देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वैसे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट ऑफ टू ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला होता है। उसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल ए। 27 देखो, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x है ना, वेयर x नॉट इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल का मैंने सिंपल से मतलब आपको कई बार बता रखा है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा सीधा काम कर दो। अगर 4 का रेसिप्रोकल पूछेगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो 1 ऊपर चला गया 4 नीचे। उसी तरह अगर देखो एक तो आपको 4 का पूछे था 1/4, और 4/3 का पूछेगा तो 3 क्या होगा ऊपर चला गया और 4 क्या होगा नीचे आ गया। तो आपको हो जाएगा 4/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/4 और 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4। आपसे पूछा है किसका 1/x का पूछा है, तो x को ऊपर कर दो 1 को नीचे कर दो, तो x को ऊपर करो 1 को नीचे करो, और 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चे, है ना। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताओ, x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1/3 का रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा, तो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर का नीचे चला जाता है रेसिप्रोकल में। सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर क्या है बी। 28 देखो क्या है, 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3। तो वैल्यू ऑफ x से पूछा है 2/x + 1 इज इक्वल टू, इसमें एक चीज़ बस समझने की ये है कि जब भी हम जोड़ घटा करते हैं तो उसमें जो आपका जो टर्म होता है ना वो सेम टू सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2x, बहुत बच्चे क्या करते हैं इन दोनों का आपस में इसका आप जोड़ घटा करने लगते हैं, नहीं ये नहीं होगा जोड़ घटा, क्योंकि देखो इसमें x है इसमें x नहीं है। अगर इन दोनों में x होता फिर आप इसे ऐड कर सकते थे। इसके लिए मुझे क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म है उसको सिंगल करो और जो वेरिएबल नहीं है उसको एक साथ करो। इसमें देखो वेरिएबल नहीं है तो इसे इक्वल टू से उधर लेके चले जाओ, तो उधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -1। अब इन दोनों को आपस हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3x माइनस इज इक्वल टू 7, इसका एलसीएम लो तो 3 आएगा, 7 - 3। आपका यहाँ पे देखो आंसर क्या है, 2/3x का वैल्यू आता है 4/3। अगर यहाँ से अगर x का आप वैल्यू अगर निकालते हो ना, देखो डायरेक्ट अगर यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हो, x इज इक्वल टू 4/3 और इंटू 3/2, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 4/3 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, तो 2 2 जा 4। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा, ये थोड़ा मैंने एडवांस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था, सिंपल से यहाँ से भी आंसर आ रहा है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, समझ में आ रहा है क्या मैथ बहुत ईजी यार, इससे बस कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मैथ तो बहुत ही हलवा है और बहुत मस्त सब्जेक्ट है मैथ। मैं आपको देखो अभी आने वाले समय में मैं आपके लिए पूरा 9th का मैथ्स करवाऊंगा इसी चैनल पे, आपको मैं 10th का पूरा मैथ्स कराऊंगा इसी चैनल पे, इवन कि साइंस भी करवाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है भाई। आपका आपके साथ है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। चलिए ऑप्शन नंबर इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पूछा है इसमें से कौन सा है कन्वेक्स पॉलीगन। सिंपल सा फिगर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ समझाने का तो बात है नहीं। और 30 का क्वेश्चन है आज का, जो लास्ट क्वेश्चन है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पूछा है पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बताओ कैसा होता है, आपस में अनइक्वल होता है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री इक्वल, तो कैसा होता है बताओ, इक्वल होता है। थोड़ा सा देखो अपोजिट एंगल क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है तो इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल डी का अपोजिट होगा एंगल बी। तो एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल बी बराबर होगा हमेशा। उसी टाइप से एंगल ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखो एक होता है आपका क्या, हाँ बस इतना ही होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। आपको क्या समझ में आया चीज़ कि ऑपोजिट पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल जो होता है, देखो उसी टाइप से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है भाई। तो आपको वीडियो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आओ यार, वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा हो तो यार आपका हक बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करना, तो इसे सब्सक्राइब करना कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। मैं आपके लिए और भी लेक्चर लेकर आऊँ। अगर आपको 1 शॉट चाहिए लेक्चर तो आप मुझे जरूर कमेंट करना ताकि मैं आपके लिए 1 शॉट लेकर आऊँगा। अगर आपने चैंपियन गाइड नहीं देखा है तो यह बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। इसमें हर चैप्टर को मैं 20 से 25 मिनट का अंदर कवर कर रहा हूँ और साथ के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ। अब उसे जरूर देख लेना, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर आप 3 से 4 लेक्चर, 3 से 4 चैप्टर 1 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो विद कंसेप्ट विद क्वेश्चन। उसी टाइप से आप साइंस का पीवाई को, तो अगर आपने साइंस का पीवाईक्यू नहीं किया है तो अभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ भी मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक करवाया, 2024 से 2016 से
2024 तक आपको यहाँ पे PYQ पूरा अवेलेबल है विद कंसेप्ट विद सारे का सारे चीज़ है ना। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने करवाया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको उसी हिसाब से मास्टरिंग इन एनसीईआरटी मैंने करवाया है, तो ये बहुत बेहतरीन। अगर आप AMU का तैयारी कर रहे हो या GMI का कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन। आप इसे 2-3 बार ज़रूर देख लेना, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने के लिए एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम के स्कैनर है, अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पर सर्च करना AKadir 374, तो मेरा आईडी आ जाएगा, उसे फॉलो कर लेना। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कुछ भी हो तो वहाँ मुझे मेरे साथ वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए फिर, अगर आप फर्स्ट टाइम है जैसे सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मैं वाकई में अगर आपको समझ में आया, रियल में अगर आया समझ में, तो आपको यार सब्सक्राइब जरूर करना और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वन शॉट चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना और आपका भाई आपके लिए वन शॉट लेकर ज़रूर आएगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कर रहे हैं 2023 का PYQ। तो कल आपका PYQ को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2023 का कल कितने बजे आएगा बताओ? 10 बजे आएगा। 2024 का कितने बजे आएगा? 3 बजे आएगा थी अब, है ना। अब इस वक्त अवेलेबल है ना, पूरा देख लेना अच्छे से, तो आपका PYQ पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर कल।